हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को शायद से थोड़ा टफ लग सकता है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करते हैं। देखो, जिन लोगों का ऑसिलेशन हो रखा है उन लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लग सकता है, उन्होंने ये चीज़ कर रखी होगी। बट नहीं भी हुआ है, ठीक है, मैं एक बार समझा देता हूँ। इसको करने का जो पैटर्न है वो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, पैटर्न पे ध्यान देना, क्यों क्या कैसे सब बताऊंगा। ठीक है, बस पैटर्न देखना। देखो, ये अपन को आर वेक्टर दे रखा है। आई थिंक उसमें से आप सबको पता है कि ये वाला जो टर्म है, जो आई कैप है, इसको ऐसी रैंडम रैंडम मैं कुछ भी अज्यूम कर रहा हूँ। और इस बंदे को भी मैं कुछ भी रैंडम अज्यूम कर लिया, कुछ भी आप वेरिएबल मान लो मैं इसको एक्स अज्यूम करता हूँ, इसको वाई अज्यूम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई एक्स की वैल्यू अपनी होगी 4 sin 2πt और y की वैल्यू हो जाएगी 4 cos 2πt। ठीक है, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अब अगेन अगर मैं एक काम कर देता हूँ कि स्क्वेयरिंग और एडिंग कर लेते हैं। ठीक है, एक काम कर लेता हूँ, मैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर देता हूँ। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, देखते हैं क्या मिलेगा। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे तो आई थिंक हो जाएगा 16। अच्छा, 16 देखो कॉमन है, कॉमन बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर 2πt प्लस कॉस स्क्वायर 2πt। आई थिंक आप सबको ये आइडेंटिटी पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 होता है। आई थिंक ये सबको पता होगा। ठीक है, तो आपका 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कुछ आ गया। अब देखना, इसी चीज़ को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं करके कि 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। अगर आप इसको थोड़ा समझ पा रहे हो, अगर आप इसको थोड़ा समझ पा रहे हो तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि देयर इज अ सर्कल और एक सर्कल की इक्वेशन बन गई है। एक सर्कल की इक्वेशन बन गई है जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस कितना है 4। यहाँ से हमें क्लियरली एविडेंट है भैया रेडियस कितना है 4 मीटर। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 4 मीटर। अगर मैं ऑप्शन को चेक करूँ, पहला ऑप्शन देखो, पाथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 मीटर। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। पर प्लीज़ क्वेश्चन ध्यान देना, हमें क्या करना है, रॉन्ग ढूंढना है। तो पहला करेक्ट है तो पहला अपना आंसर नहीं है, तो पहला तो अपने सेटिस्फाई कर लिए। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं ऑप्शन पढ़ूँ, एक्सेलरेशन वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर पूछ रहा है। ठीक है, चलेगा। तो इसको करने का एक ही तरीका है। देखो, ये पोजीशन वेक्टर है अपने पास, ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट है। अब सबको शायद मैंने एक चीज़ बता रखी होगी बहुत बार कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। हमें इस हायरार्की में ऊपर से अगर नीचे आना है तो क्या करना पड़ता है, हमेशा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। और अगर हमें नीचे से ऊपर जाना होता है तो हमेशा क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास अभी हम कौन से पोजीशन में खड़े हैं, अभी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, मतलब पोजीशन वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो मैं क्या करूँगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे दोनों भी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा, और मैं ऑप्शन से चेक कर लूँगा कि मैच कर भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए फिर इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। चलो, इसको जब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, लेट्स सी। ओके, आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो पहली बार मैं इधर करता हूँ डिफ्रेंशिएशन, या फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dr/dt। dr/dt मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, या फिर ऐसे समझ सकते हो आप, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम। ऑब्वियसली ये तो वेलोसिटी देगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, 4 को निकालो बाहर, 4 इज अ कांस्टेंट। साइन, यहाँ पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या बोलता है, वही चीज़, ये साइन थीटा। अगर ये थीटा होता, साइन थीटा होता, तो मैं सिंपली लिखता कॉस थीटा, मैं सिंपली लिखता कॉस एज इट इज़ थीटा लिख देता। पर ये तो थीटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2t भी जुड़ा हुआ है, तो मुझे इसको अंदर चेन रूल में इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब हम डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, 2πt/dt करेंगे। तो 2π तो कॉन्स्टेंट है, dt/dt तो 1 हो जाएगा, तो 2π बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब
इस बचे हुए टर्म का करते हैं। अगेन 4 यहाँ पर कांस्टेंट है, 4 को निकालो बाहर। कॉस थीटा, अगर ये मान लो ये पूरा टर्म थीटा होता तो मुझे कॉस थीटा की तरह नज़र आता। कॉस थीटा का मैं डिफ्रेंशिएशन लिख सकता, कॉस माइनस साइन थीटा लिखता, पर ये थीटा तो है नहीं, तो जो है मुझे वो लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं, ये होता माइनस साइन 2πt, मैंने लिख दिया। पर अगेन मुझे 2πt को भी तो अंदर जाके डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज चेन रूल लग रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2π, और t तो dt/dt में चला गया। तो ठीक है, यहाँ पे रीअरेंज करके लिख देते हैं। मुझे नज़र आ रहा है 4 × 2, ये हो जाएगा 8π cos 2πt, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा 8π साइन 2πt। ये मुझे आ गया वेलोसिटी का वेक्टर मिल गया। तो मुझे मतलब वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, एक और बार डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। इसको एक और बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, एक और बार डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबको पता है क्या मिलेगा, dv/dt क्या मिल जाएगा, एक्सप्रेशन मिल जाएगा। फिर हम सब जज कर पाएंगे कि क्या होगा। ठीक है, ओके। अगेन 8π कांस्टेंट है, निकालो बाहर। कॉस, वही चीज़, चेन रूल अगेन, कॉस थीटा, अगर ये कॉस थीटा होता तो मैं सिंपली इसको लिख पाता माइनस साइन थीटा। बड़े थीटा तो थीटा नहीं है, तो जो है मुझे वो एज इट इज़ वो लिखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं चेन रूल लगा रहा हूँ, आपको चेन रूल अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे होगा साइन माइनस साइन 2πt, पर अगेन 2πt का भी तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज चेन रूल लग रही है, तो वो हो जाएगा 2π। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। माइनस, ये बगल में चीज़ है, इसको भी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आ गया 8π साइन थीटा। अगर ये साइन थीटा होता तो इसको मैं सिंपली लिख पाता कॉस थीटा एज इट इज़, बट अंदर चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा वापस रीअरेंज करते हैं। तो आई थिंक माइनस दिख रहा है मुझे, 16π² भी नज़र आ रहा है, और ये साइन का 2πt माइनस ये भी 16π² नज़र आ रहा है, कॉस 2πt। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत ही गंदा सा इक्वेशन दिख गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या करेंगे। अब अगर आप ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान आपको इन पे देना है। किन पे? देखो, थोड़ा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा इन दो लोगों को। देखो, अपने पास टोटल बन गई है, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ सेकंड इक्वेशन, और दिस इज़ थर्ड इक्वेशन। अब आप इस पर थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, ये ए वाली जो इक्वेशन है, मतलब जो थर्ड वाली इक्वेशन है, ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है ना, इसको हम कम्प्लीटली इसके टर्म्स में बनाने की ट्राई करते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ, क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, ये देखो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि एक्सप्रेशन वेक्टर इज अ नेगेटिव ऑफ आर वेक्टर। नेगेटिव आर वेक्टर मतलब ये ज़रूर ए और आर में कुछ रिलेशन होगा। वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि है भी कि नहीं। तो एक काम करो, देखो मुझे यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 और 4, मतलब मैं अगर इस इक्वेशन में से 4 ना, अच्छा 4π² को बाहर निकाल दूँ। देखो इसमें से अगर मैं 4π² को बाहर निकालूँ, देखते हैं ऐसे क्या कुछ होगा भी कि नहीं। ठीक है, तो और साथ साथ नहीं, -4π² को निकाल लेता हूँ बाहर, जो देखते हैं अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा। तो अंदर मेरे हिसाब से 4 बचेगा, यहाँ पर ही आ जाएगा साइन 2πt, तो माइनस निकल चुका है बाहर, तो इधर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर एक 4 बचेगा, 4 cos 2πt, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, ठीक है गाइस। अब देखना, आई थिंक मैंने सही किया ना, एक बार आप कमेंट कर सकते हैं अगर सही नहीं किया तो। ठीक है, अब ध्यान से देखना। या ये पूरा बंदा देखो और ये पूरा देखो, सेम नज़र आ रहा है। तो इस पूरे चीज़ को हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं, भैया ये क्या है, ये तो आर वेक्टर चलेगा ना। जिन्होंने ऑसिलेशन पढ़ रखा है उनको ये सारी चीज़ें पता होगी, ऑसिलेशन में सब कुछ हम करते हैं। तो यहाँ पे देखना, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज -4π², -4π का स्क्वायर, और ये पूरा टर्म को लिखा जा सकता है आर वेक्टर। ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप क्लियरली देख पा रहे हो, कि भैया जो ए वेक्टर है, दैट ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ आर वेक्टर, ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ आर वेक्टर, आप देख पा रहे हो। इसका मतलब यही है कि शायद हम ये वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रखें कि एक्सप्रेशन वेक्टर इज अलोंग नेगेटिव आर वेक्टर। यस, करेक्ट है।
तो सेकंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो चुका। अब फर्स्ट वाला भी हम सेटिस्फाई कर लिए, सेकंड वाला भी सेटिस्फाई कर लिए, अब और करना पड़ेगा क्योंकि हमें रॉन्ग ढूंढना है। ये दोनों तो अभी तक हमारे करेक्ट निकले, ठीक है। रॉन्ग के लिए भी पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज वी स्क्वायर बाय आर। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज वी स्क्वायर बाय आर की ये बात कर रहा है। तो पहले हमें फिर वेलोसिटी, अच्छा एक्सेलरेशन वेक्टर वी स्क्वायर बाय आर, अगर ध्यान दो वी स्क्वायर बाय आर इज नथिंग बट ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है मेरे हिसाब से, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ये बात कर रहा है, तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, कोई बता सकता है? हम सिंपली वी स्क्वायर बाय आर कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट। अब वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, करेक्ट है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये ए को देखो, ये ए है। अगर ये ए वेक्टर का मैं आपको बोलूँ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे? सिंपली क्या करोगे? पहले वाले टर्म का स्क्वायर और दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर। एक चीज़ और, अगर आप ध्यान दो हर जगह पे मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ मैं, बट कोई इट्स नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हैं स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हर स्टेप में देखो कि आई कैप जे कैप भी तो साथ चलते रहेंगे, तो इनको ऐड कर लेना, नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये आई कैप, यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप ऐड कर लेना, ठीक है। ये कोई ब्लंडर नहीं किया है ज़्यादा, तो इसमें डरने की बात नहीं है, बस कॉन्फिडेंट रहो। ये जे कैप लगा दिया, ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, ठीक है, चलेगा। अब अब ठीक है, ए सी पी निकालना है ना। ए सी पी के लिए क्या कर सकते हैं? ए सी पी, ठीक है। अगेन इसको लेके आओ, इक्वेशन नंबर 3 को मैं इधर लिख रहा हूँ वापस, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, एक मिनट, इसको मैं वापस यहाँ पे आ जाओ। अभी हम थर्ड वाले ऑप्शन को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आएगा भी कि नहीं। थर्ड वाला मेरे को लगता है, देखो जहाँ तक मुझे लगता है ना कि थर्ड वाला ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ये वाला मेरे को गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। बट देखो आप सबको पता है एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो वी स्क्वायर बाय आर होता तो है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। मतलब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, देखो अगर मुझे इसी एक्सेलरेशन वेक्टर का निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, तो हम सिंपली क्या करेंगे भाई, अंडर रूट ऑफ इंडिविजुअल के स्क्वायर का सम, मतलब अंडर रूट ऑफ -16 पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई टी, ठीक है। यहाँ पर मैं स्क्वायर हटा देता हूँ क्योंकि होल स्क्वायर करने वाला है। इसका स्क्वायर प्लस -16 पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई टी का होल स्क्वायर, ये करने वाले हैं, ठीक है। 16 का स्क्वायर होता है 256, पाई रेस टू 4 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर 2 पाई टी आ जाएगा, प्लस 256 होगा, पाई रेस टू 4, कॉस का भी स्क्वायर 2 पाई टी आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये तो रहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ये बोल रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये किससे मैच करना चाहिए? मैग्नीट्यूड आना चाहिए वी स्क्वायर बाय आर आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। अच्छा, मैग्नीट्यूड आना चाहिए वी स्क्वायर बाय आर, तो वी देखना, वी हमने निकाला था क्या? वी नहीं निकाला। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऑप्शन चेक करने के लिए हमें वी भी निकालना पड़ेगा। वी तो निकाला नहीं है, तो ये तो हमने ए निकाल कर रख रखा है, ठीक है। ये का ए का मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है ना, ये ए का मैग्नीट्यूड है। तो एक काम करते हैं, वी का भी मैग्नीट्यूड हमें निकालना मैंडेटरी, क्योंकि हम जानते हैं ना ए सी पी क्या होता है, ए सी पी होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो विदाउट वी की वैल्यू डाले हम ए कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना, तो वी की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो पहला प्राइम चीज़ आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वी की वैल्यू क्या है। तो वी की वैल्यू आ जाओ भाई, इक्वेशन नंबर 2 को उठाओ, ये लो, ये इस बंदे को उठाते हैं इधर से, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ नो डाउट ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट अगर मैं एग्ज़ाम में होता तो मैं पता सिंपली ऑप्शन नंबर 4 को टिक करता कि मुझे पता है ये फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज मेरे को ऑसिलेशन अच्छे से आता है, मैंने ऑसिलेशन में सारी चीज़ें पढ़ रखी है। देखो ऑसिलेशन में हम ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, और यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं लगता ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लिटरली हम एक लाइन में लिख देते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ करोगे तो आएगी। तो चलो देखते हैं,
अगेन यार वही चीज़ें करना जो हमने आर के लिए करा। इस पूरे टर्म को मान लो क्या बोल सकते हैं, एक्स मान लो ऐसे ही खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई एक्स है, ठीक है। एक्स बना के इसको सॉल्व करते हैं, या फिर इसको वी एक्स मान लो, जैसे आपको सूटेबल लगे, वी एक्स वी वाई जैसे करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वी एक्स को लिख देता हूँ 8 पाई कॉस ऑफ 2 पाई टी, ये वी वाई लिख देते हैं 8 पाई साइन ऑफ 2 पाई टी, ठीक है। हमें इस वेक्टर का क्या करना है भाई, मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा एक और चीज़ माइनस भी लेना साथ में, हाँ हमें इस वेक्टर का क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड निकालना आप सबको आता है, मैग्नीट्यूड निकालना आप सबको आता है, अंडर रूट ऑफ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ वी नेट, वी नेट मतलब, ठीक है, वी नेट जो दिया हुआ है ये वी नेट, इसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट ऑफ इंडिविजुअल के स्क्वायर का सम करना है, इंडिविजुअल के स्क्वायर का सम। अब देखते हैं आता भी है कि नहीं, क्या आता है, देखो थोड़ा लेंदी है बट ठीक है, प्लस -8 पाई साइन 2 पाई टी का होल स्क्वायर। चलो देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 64 पाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 पाई टी, प्लस ये नेगेटिव तो वैसे ही प्लस हो जाएगा 64 पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई टी, ठीक है। ये रूट भी है साथ साथ, रूट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक अगेन अगर आप देखोगे 64 पाई स्क्वायर ना तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी, ठीक है। ये रूट इसको बंद कर देते हैं। अच्छा देखो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 64 का रूट, 64 का रूट इज़ 8 और ये 5। तो देखो मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल गया। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 8 पाई मीटर पर सेकंड, 8 पाई मीटर पर सेकंड। एक बार चेक करते हैं, मेरे को लगता है यही ऑप्शन गलत है। देखो वेलोसिटी वेलोसिटी ये रहा वेलोसिटी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, ये बोल रहा है 8 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, पर नहीं ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि देखो हमारा v की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी v की वैल्यू आ रही है 8 पाई मीटर पर सेकंड। इसका मतलब साफ है कि जो रॉन्ग ऑप्शन है, जिसने बोला ना रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। सेकंड थर्ड तो वैसे ही चेक हो जाएगा, आप देखना, आप थर्ड की वैल्यू डाल के देख लोगे, थर्ड तो सिंपली आपको आता है ACP जो होता है वो v² बाय r ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रॉन्ग आंसर इज फोर्थ, ठीक है।